जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएफओ ने नया अपडेट लागू कर दिया है, जिसके तहत अब पैसा निकालने की लिमिट कर दिया है उसने। जैसे पहले आप हर एक 2 महीने पे 3 महीने पे आप अपना पैसा निकाल लेते थे, पेंशन का पैसा छोड़ के आप अपना एम्प्लॉय जो अपना शेयर निकाल लेता था या फिर एम्प्लॉयर का निकाल लेता था, उसको उन लोगों ने कंट्रोल में कर दिया है कि आप कितनी बार इसे निकाल सकते हैं और किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं। अभी इसमें अगर आप मान लीजिए कि आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं और बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़े, तो आप अपने बीमारी के लिए या घर बनाने के लिए कुछ पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये आप अपना एम्प्लॉय शेयर ही निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयर शेयर निकालने के लिए आपको फिर या तो जहां पे जॉब करते हो वहां की मंजूरी होती है, या फिर रिजाइनिंग करने के बाद आप उसको पैसा निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि लोग जैसे ही रिजाइन करते थे वो आप अपना पैसा निकाल लेते थे, जिसके कारण उनका जो फिर से अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी को फिर से कंटिन्यू करने के लिए 10 साल करने के लिए, ताकि उनको पेंशन मिले, उनको फिर से करना पड़ता था ईपीएफओ में। इसीलिए सरकार ने ऐसा सोचा, और सरकार ने जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उनके भले के लिए ही सोचा कि अगर मान लीजिए कि आपने कहीं 3 साल काम किया और जॉब छोड़ दिया, तो आप तुरंत अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। भले उस समय आपको बुरा लगेगा कि हाँ सरकार ने कैसा रूल लागू कर दिया, हम अपना ही पैसा नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ये आपके भले के लिए ही है कि आपको 1 साल का समय मिला है कि 1 साल बाद आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं, 1 साल के अंदर नहीं। क्योंकि 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं तो आपका जॉब लग ही जाएगा, और जैसे ही जॉब लगेगा फिर से आप वही ईपीएफओ वही यूएन नंबर को एक्टिव करके कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो बाद में जो पेंशन मिलने वाला है वो पेंशन राशि आपको मतलब एक मुश्त मिले आपको पेंशन, ताकि आपका बुढ़ापा में कोई ऐसा सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार ना हो और एक आप सम्मान की जीवन जी सके। इसीलिए अभी जो नया रूल लागू हुआ है उसको हमें विरोध के नजर से देखने के बजाय अपने भले के नजर में देखना होगा कि सरकार हमारे एक भले के लिए ही काम किया है। हो सकता है कि हमें उस समय कुछ खराब लगता हो कि हाँ मान लीजिए कि हमारा पैसा है, हमें जरूरत पड़ा है, हम अपना पैसा क्यों नहीं निकाल पा रहे, लेकिन पीएफ का जो संरचना किया गया है कि जब हम नौकरी में न रहे या कुछ इमरजेंसी जैसे हालात हो उस समय के लिए पैसे है, इसीलिए पैसा तो आपका ही है, आपको ही मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है कि कंडीशन लगाने से जब आपको जरूरत होगा तब आपको किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे ऐसे पीएफ रिगार्डिंग, ईएसआई रिगार्डिंग ही, जो पीएफ कैसे निकाले, फिर पीएफ को अपडेट कैसे करें, या पीएफ के बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, ईएसआई के मिलेंगे, जितने भी सीएससी सर्विस के जितने भी काम होते हैं सारे रिगार्डिंग मिलेंगे, राशन कार्ड वगैरह सब चीज के बारे में। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका सपोर्ट मिले, और अगर कुछ उसमें गलत भी लगे तो भी आप कमेंट करके बताइए कि क्या उसे मैं सुधार सकता हूँ। थैंक यू।